श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्टली वेलकम टू माय क्लास हरिचरण चिंतन। तो हरिचरण चिंतन में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं गोपी भाव सिद्ध देह, और उसी को आगे चलते हुए जैसे हमने कल बात की थी कि सखी और मंजरी सब रूप, उसके सिद्ध देह पे चर्चा की, और सखी रूप कैसे आता है, मंजरी क्या है, उस पे चर्चा करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। क्योंकि गुरु कृपा से कुछ नहीं मिलेगा, माता पिता की कृपा से भी कुछ नहीं, मतलब बिना उनकी कृपा से, गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं है, माता पिता की कृपा के बिना कुछ नहीं है। राधा श्याम सुंदर तो है ही है, तो हमें उनके लिए क्या करना है? गुरु प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरिचरण चिंतन कक्षा में बहुत अच्छा आनंद वाला चर्चा करने लगे हम। सखी और मंजरी रूप में क्या अंतर है। जैसे हमने गोपी का चर्चा की कि गोपी क्या है और सखी, और बहुत ही सुंदर ये भाव है। तो इसमें हमें सीधा डायरेक्ट जैसे गोपियों का सखी और मंजरी रूप में कुछ इतना अंतर तो नहीं होता, जो बस प्रेम की एक भावना है और सेवा की दृष्टिकोण से अलग अलग है, और कुछ नहीं है। सखियों की सेवा, गोप गोपियों की सेवा, मंजरी सेवा, तो बस सेवाओं का अंतर है। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप विद कृष्णा, श्री जी किशोरी से, है ना, भगवान से हमारा क्या संबंध है। बस संबंध से ही हम जान पाएंगे कि ये सखी है, ये मंजरी है। सखी क्या है? सखियाँ श्री राधा रानी के समक्ष होती हैं। वे खुद कृष्ण के प्रेम में, वो खुद कृष्ण के प्रेम में सम्मिलित होती हैं। स्वयं कृष्ण के साथ मिलन और उस प्रेम रस को ना वो अनुभव करना चाहती हैं। सखियाँ जो वो श्री राधा रानी के समक्ष होती हैं, वो खुद भी कृष्ण से प्रेम करना चाहती हैं, उसमें सम्मिलित होना चाहती हैं, उस रस का अनुभव करना चाहती हैं। लेकिन जो मंजरी है वो राधा रानी की दासी, उनकी सेवा में रहती हैं लगातार, मतलब हमेशा तत्पर रहती हैं कि हमें श्यामा जी की कृपा, और स्वयं उनको कृष्ण का साथ नहीं चाहिए, वो प्रिया प्रियतम के मिलन में खुश होती हैं। वो कौन है? मंजरी। मंजरी स्वरूप भाव क्या है? भाव सखी भाव में अपने लिए प्रेम होता है, से अपने लिए, उसमें राधा रानी नहीं रहेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा, मुझे भी कृष्ण से रिश्ता चाहिए। लेकिन जो मंजरी भाव, उस भाव में राधा कृष्ण के प्रेम का आनंद चाहिए। मंजरी को क्या चाहिए? प्रिया प्रियतम का मिलन चाहिए, प्रिया प्रियतम का प्रेम चाहिए। उनका अपनी पर्सनल कुछ इच्छा नहीं होती। और सेवा की सीमा, सखियों की हर चीज़ में एक सीमा तय है। गोपियों की यहाँ तक है, सखियों की यहाँ तक है। जैसे कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज जैसे है ना, वैसे सेवा की भी एक लिमिट है। तो सेवा की सीमा क्या है? सखियाँ, उनकी जो अंतरंग सखियाँ जैसे ललिता जी, विशाखा जी सब हैं, तो राधा कृष्ण के संग रासलीला में होती हैं, रासलीला में नृत्य करती हैं, सहभागिता बनती हैं। लेकिन मंजरी बहुत ही सूक्ष्म और गोपनीय सेवा, इसलिए गोपनीय सेवा में रहती हैं। वो कृष्ण के मिलन की पूरी व्यवस्था करती हैं। जैसे क्या?
कौन सी सेवा? राधा कृष्ण के मिलन की मंजरियाँ कौन कौन सी सेवाएं करती हैं? जैसे उस स्थान को सजाना और डेकोरेशन करना बहुत अच्छे से, और जो वहाँ कपड़े हैं उनको सबको व्यवस्थित रखना, उनको बदलना, और पान जो होते हैं ना उसके ऊपर पूरा बीड़ा लगा के बनाना। और लेकिन उनकी खुद की कोई खुशी नहीं है, ये किशोरी जी और प्रिया प्रीतम की खुशी। कृष्ण की आंखों से भी वो मिलन की इच्छा नहीं करती है, यहाँ तक कि मंजरी श्री कृष्ण के आंखों से आई कांटेक्ट भी नहीं करना चाहती है। अब इस पे बात आती है तो क्या स्थिति है? हमने भाव की बात की, सेवा की बात की, लेकिन फिर स्थिति क्या है? सखियों की क्या स्थिति है और मंजरी की क्या स्थिति है? फिर इसमें सखियों की स्थिति समान रूप से जैसे प्रेम का हम अनुभव करते हैं, लविंग जैसे हम अपने लवर के साथ या प्रेमी के साथ या पति के साथ जैसा संबंध फील करते हैं ना, लवर, वो वाला अनुभव प्रेम का सखियों को ये प्रेम है। और जो मंजरी है निवृत्त और लघु भक्ति भाव से प्रेम करती है, मतलब उनका कुछ भी मूल, उनका कुछ उद्देश्य ही नहीं है कि मेरे को कुछ उद्देश्य, मेरी कोई स्थिति, कुछ नहीं। उनकी एक ही चीज़ है, श्री जी की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित, बस श्री जी की खुशी में, श्री जी की खुशी में समर्पित हैं हम, बस उसमें रहना है। मंजरी भाव को हम निष्कपट सेवा, निष्काम शायद ऐसे आएगा, जो मतलब सेल्फलेस होती है सेवा, और बिल्कुल गोपनीय, माधुर्य भी बोल सकते हैं, माधुर्य सेवा माना गया है, जो रस के शिखर पर एकदम लास्ट स्टेज पे होती है। जैसे कौन? हमारे श्रील रूप गोस्वामी जी ने सिद्धांत रूप में स्थापित किया। श्रील रूप गोस्वामी पाद रूप सखी हैं और रूप मंजरी है, सखी नहीं मंजरी। तो उन्होंने स्थापित किया श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने। और उनका एक सार में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने बोला कि सखी खुद प्रेम अनुभव करती है। जो सखियां हैं वो खुद प्रेम अनुभव करती हैं। वो किशोरी जी के साथ तो है, लेकिन वो कृष्ण को आलिंगन करना चाहती हैं, वो उस प्रेम को अनुभव करती हैं। तो लेकिन जो मंजरी है वो राधा कृष्ण के प्रेम अनुभव को सेवा के रूप में देखती हैं। और राधा श्याम सुंदर का जो प्रेम है, उनकी सेवा करके जो खुशी मिलती है ना, वो उसमें सब कुछ देखती हैं, उसी में ही अपना परम सुख पाती हैं। जैसे मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, मस्त वैष्णव जन से, कि मंजरी भाव या स्मरण अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप कितनी गहराई से समझेंगे। उसके लिए तो क्या गहराई आएगी, श्री जी की सेवा। और या गोपी, चलो हम पहले गोपी का क्या अर्थ है उसको समझते हैं। मतलब वैसे लास्ट कक्षा में हो गया था, लेकिन बहुत अच्छे से अभी हम क्लियर किया सखी और मंजरी, लेकिन गोपी को भी साथ में करती। गोपियों का क्या है, वो प्रेम, उनका प्रेम कृष्ण से संबंध को छुपा कर रखती हैं। गोपियाँ क्या है, उसको अर्थ इस तरह समझ सकते हैं कि गोपी क्या करती है, अपने प्रेम को, कृष्ण के साथ संबंध तो है लेकिन छुपा के रखती है, जो पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम में विलीन रहती है हर टाइम कृष्ण के। तो उनका जीवन ही केवल कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्रेम में, अनुराग में, सब जगह। गोपियाँ क्या है, माधुर्य रस, गोपियाँ माधुर्य रस में है, उनका जीवन बस कृष्ण के लिए है, तन मन धन सब कृष्ण को अर्पण। वृंदावन की गोपियाँ परम उत्तम प्रेम की प्रतीक हैं, जिसमें इतना सा भी स्वार्थ नहीं है। हम कितने दिन से चर्चा कर रहे हैं ना, हमने फर्स्ट कक्षा की प्रेम और प्यार। प्रेम किसका है, गोपियों का, कृष्ण का, मंजरी का, है ना। और जो प्यार है वो आजकल का, कलयुग का, जो राधा कृष्ण का नाम लेके चल रहा है, लेकिन है क्या, देह का प्यार, देह चाहिए इसमें।
चलो हम गोपी का भी जान लिया। गोपी क्या है? मंजरी। गोपी, मंजरी, सखी। हमने इन तीनों पे बात की, गोपी, मंजरी और सखी। अंतर और कौन सा भाव, इसमें कौन सा भाव है? जो सखी है वो क्या भाव करते, इसको जल्दी से बताते। सखियाँ राधा रानी के मित्र, मतलब उनकी फ्रेंड हैं सखियाँ। तो राधा कृष्ण के माधुर्य लीला में वो साथ रहती हैं और खुद भी कृष्ण से प्रेम की आशा करती हैं, उसमें शामिल होती हैं। जैसे किशोरी जी की फ्रेंड भी हैं, उनके संग मिलकर कृष्ण के रास में अनुभव करने की इच्छा भी रखती हैं। सखी भाव की साधना ये होगी। अगर कोई सखी भाव में साधना करना चाहता है तो उनको सेम जैसे किशोरी जी का प्रेम है, उनको वैसा प्रेम चाहिए कृष्ण से। और मंजरी भाव में क्या है? मंजरी भाव में, जैसे हम मंजरी भाव में, हमारे आचार्यगण मंजरी भाव में है, हमारे गुरुजन मंजरी भाव में है, तो वो क्या करते? राधा रानी की छोटी सी सेवा क्या है? दासी के रूप में है। वो खुद कभी भी कृष्ण के प्रेम में नहीं जाती हैं, बल्कि राधा रानी की सेवा में ही तृप्त रह जाते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। किशोरी के चरण की सेवा मिल जाए, बस उसी में सब कुछ है। और राधा कृष्ण के मिलन में इतनी सहायता करती हैं, सब सजाना, संवारना, कुंज को संदेश लेके जाना, लेकिन स्वयं कृष्ण के स्पर्श या प्रेम तो चलो लगे, स्पर्श की भी इच्छा नहीं होती है उनकी। ये भाव सबसे गोपनीय है और निर्मल है, प्यारा है। इसमें ये किसमें भाव था? किसमें माना गया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना परम लक्ष्य बताया इस भाव में आके। गोपी भाव, उसमें तो बस वही एक ही शब्द रहता है कि वृंदावन की स्त्री रूप भक्ति के लिए कृष्ण के माधुर्य प्रेम में समर्पित होती हैं गोपी। इसमें कई तरह के भाव हैं, गोपियों में भी कई आ सकते हैं। कोई राधा के पक्ष में हो जाती है, कोई कृष्ण के, और कोई दोनों। गोपियों के ये भाव हैं। हमारे आचार्यगण भी उसमें हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील गुरुदेव महाराज, और गौड़ीय परंपरा में तो है ही है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में मंजरी भाव भी है। मंजरी भाव को बहुत ध्यान से रखा गया है, उसका स्मरण किया गया है, और श्रील प्रभुपाद ने भी इसके ऊपर बहुत चर्चा की है। मंजरी रूप पे जैसे लीला स्मरण करना है या सेवा चिंतन। अभी हमने सिद्ध देह की बात की कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कैसे आएगा? शरीर, संसार, गृहस्थी है और सब कुछ ऐसे बाहर अपने चैतन्य मन के बाहर चैतन्य मन को एक जगह स्थिर करना पड़ेगा। स्थिर कैसे करेंगे? नाम जप से, श्रवण से, नाम जप से, श्रवण से। फिर नाम जप करके जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, फिर हम जैसे जैसे मन शुद्ध होगा, फिर लीला स्मरण स्वयं अपने आप आएगा, स्मरण आएगा, ध्यान होगा। मतलब ये सारी क्रियाएं ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं है कि अब मुझे लीला चिंतन ज़बरदस्ती नहीं, ये तो कृपा से, बिना कृपा से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बिना कृपा से तो कभी भी नहीं होगा। और जैसे मंजरी, गोपी भाव, ये तो बहुत उच्च भाव है। हमें इन्हीं सबसे पहले हमें अपने आप को नाम जप सबसे पहला हमारे पास यही है कि नाम, हरि नाम करके हम जब तक अपने आप को पूरा पवित्र नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। हमारी गौड़ीय संप्रदाय के श्रेष्ठ आचार्य रूप मंजरी के चरण अनुगत्य में मंजरी सेवा को अपना परम लक्ष्य बताया है। हमारे आचार्यगण गौड़ीय परंपरा में
मंजरी भाव को ही उच्च बताया गया, क्योंकि मंजरी भाव में लोग गोपी भाव बोलते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन गोपी भाव में भी हमारा कुछ है। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इसलिए मंजरी भाव को उच्च बताया है। ये इसलिए उच्च बताया क्योंकि मंजरी की अपनी कुछ भी इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ है। उनको प्रिया प्रियतम के प्रेम में खुशी मिलती है, और कितने गोपनीय, उनको सामने भी नहीं आना है, बिल्कुल सीक्रेटली सेवा करना है, किशोरी जी के चरणों की सेवा। तो मतलब अपना लक्ष्य बना सकते हैं हम, अपना लक्ष्य बना के कि हमें ये मंजरी रूप में आना है, उसे भी हमें, हमारे पास सब कुछ है और हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा हरि नाम शुद्ध होना चाहिए। नाम के बाद नाम ही हमें लीला चिंतन देगा, नाम ही हमारा हर चीज़ को जागृत करेगा। प्रे तो करेगी, और राधा कृष्ण की कृपा से तो होगा ही, और गुरु महाराज की कृपा से तो होगा ही। और मंजरी तो उनका तो कुछ भी अपना भाव ही नहीं है। अपना भाव मतलब ध्यान स्मरण ये सब कुछ है, लेकिन उनकी पर्सनल ऐसा नहीं है कि उनको कृष्ण का प्रेम या कैसे, उनको किशोरी जी का प्रिया प्रीतम के प्रेम में सब कुछ मिल जाता है, उनकी सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। उनकी अपनी कुछ भी ऐसा नहीं है। नाम जप का पर मतलब नाम जप को ही रखना है, लीला स्मरण। शिला प्रभुपाद, शिला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, स्वयं शिला प्रभुपाद और शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी यही बताया है, नाम ही लीला और रूप को प्रकट करेगा। जैसे किसी ने, हम भी पूछते हैं गुरु महाराज से कि कैसे हमें लीला चिंतन कैसे होगा, और अपना सिद्ध देह सिद्ध रूप कैसे हमें वो हो पाएगा। तो ये सीधा सा आंसर है जो शिला प्रभुपाद ने बताया है। शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है कि नाम ही लीला और रूप को प्रकट करेगा, इसलिए रूप और लीला स्मरण की चिंता छोड़कर एकदम से हमें लीला आ जाए, चिंतन आ जाए, रूप आ जाए, श्रद्धा और प्रेम से नाम जप करना चाहिए। जब नाम हमारा बहुत शुद्ध हो जाएगा ना, जैसे हम रात को सो रहे, अरे 12 बज गए या 1 बज गए, अरे नहीं हमें भी या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति स्वयं, मतलब हमें भी जैसे या निशा सर्वभूतां, जैसे साधु लोग नाम करते हैं रात को, तो हमें भी वैसा इतना अपने नाम के प्रति, अपने भजन के प्रति चिंतन हो जाए, तो स्वयं ही लीला की ओर खींचने लगेंगे। स्वयं ही लीला, श्रद्धा प्रेम से जब नाम जप करेंगे, नाम स्वयं ही लीला की ओर खींच लेगा, फिर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ लीलाएं बता, जैसे छोटी छोटी लीलाओं का स्मरण करना, बहुत बड़ा नहीं, पूरा स्मरण करने की चिंता ही नहीं करनी है, एक छोटी सी सेवा का चिंतन कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। जैसे छोटी सी सेवाओं का चिंतन करेंगे, हम जप करते करते भी कर सकते हैं। जैसे राधा रानी के पान की डिब्बी को सजाना, कैसे सजाएंगे आप? चलिए जप करिए, और साथ में आज की अपने हरि नाम जो जप है, अभी अभी मेरी एक माता जी से बात हो रही थी, और अभी हम बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता वो माता जी कौन है, शायद अभी वो सुनेंगे भी कक्षा। तो हमारी ऐसी बात हुई व्हाट्सएप पे ही, तो बाद में पता चला वो मेरी गॉड सिस्टर हैं। तो उनका यही वो ये कक्षा हरि नाम चिंतन सुनते सुनते वो मुझ तक, या किशोरी जी की कृपा से आए मुझ तक, और ये क्वेश्चन लेके आए कि माता जी मुझे आपसे जानना है हरि नाम के बारे में, मेरा हरि नाम नहीं हो रहा है। तो ये उनके लिए भी है कि जब आप हरि नाम करें, उसके साथ हरि नाम से प्रेम करें, उस नाम से प्रेम, और प्रेम करते करते अपने गुरुदेव को याद करते करते राधा रानी के चिंतन में, लीला चिंतन में प्रवेश करें। राधा रानी के जैसे छोटी छोटी, बहुत बड़ी नहीं करनी है, छोटी सी
लीला को चिंतन करना है। हम उनकी किशोरी जी की पान की डिब्बी को सजा रहे हैं, या राधा रानी के लिए फूल चुन रहे हैं। किशोरी जी के फूल चुन रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि हमें सुंदर सा गार्लैंड बनाना है। और वो एक ही से, ऐसा नहीं कि अभी मैंने पान की डिब्बी को कितना अच्छे से डेकोरेट कर लिया, देन मैंने फूल भी चुन लिए, अब क्या करूँ? ऐसे नहीं करना है। पूरे भाव से उस एक ही सेवा को ना बार बार रिपीट करना है, अपने मन में लाना है। धीरे धीरे फिर उसमें मन स्थिर होने लगेगा। गुरु महाराज की कृपा का गुरु महाराज की कृपा के लिए प्रे करनी है कि श्रील गुरु महाराज अपने, उनको स्मरण करना है हृदय से, और पहले प्रार्थना करनी है। कैसी प्रार्थना? चलो आज मैं थोड़ा प्रार्थना पे चर्चा करती हूँ। जब भी हम जप करें और लीला चिंतन करें, हमेशा लीला चिंतन में जप करना चाहिए। और नाम क्या है? नाम तो स्वयं भगवान है। तो नाम को सुनते हुए, लीला चिंतन करते हुए, और गुरु महाराज से पहले प्रार्थना करते हुए, उनको पुकारते हुए। कैसे पुकारना है? हे गुरु महाराज, मुझ असमर्थ पतित अज्ञानी को आप सेवा का एक बिंदु प्रेम दें। मुझे अपनी मंजरी सेवा में एक श्रेणी दे दें। गुरु महाराज तो मंजरी स्वरूप है ना, तो हमारी गुरु मंजरी है, तो हमें उनके पीछे पीछे ऐसे ही कोशिश करनी है। कि कैसे प्रार्थना? कि मुझ असमर्थ पतित जीव, मुझ अज्ञानी को आप सेवा का एक बिंदु प्रेम दें। मुझे अपनी मंजरी सेवा में एक श्रेणी दें गुरु महाराज। इस प्रार्थना में वैसे तो अश्रु अपने आप ही आ जाते हैं, मतलब कोशिश करें, मैं तो ये कह सकती कोशिश करें, क्योंकि जो प्रेम की निशानी है ना, वो अश्रु है। अगर आपकी आंखों में आंसू है ना, वो अश्रु है। लेकिन आजकल की दुनिया जो है वो तो कोई दिखावा हुआ, हमें उस ओर नहीं जाना है, क्योंकि हमें ये पता है हमारे भगवान के से क्या संबंध है, हमारा हृदय कैसा है वो भगवान जानते हैं। इसलिए इसी सरल हृदय से हमें पुकारना है। जैसे हमारे रसिक आचार्यों के लीला कीर्तन और बहुत सारे पद गायन हैं। आजकल जो यूथ को बहुत भक्ति में ला रहे हैं, इंद्रेश उपाध्याय जी हैं, और श्री प्रेमानंद महाराज हैं, जिन्होंने यूथ को एकदम भक्ति में लाया है। तो उसमें भी बहुत सारी, आजकल यूथ इन सब चीज़ों में बहुत है कि लीला चिंतन क्या है। मेरे पास खुद है ये आश्रय, कैसे आश्रय लेना है, कैसे सहजता है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं जो बड़े बड़े संत करते थे कि आश्रय क्या है। आजकल का यूथ आश्रय के लिए बात करता है। तो हमें आश्रय में कैसे? किशोरी जी की कृपा के बिना आश्रय भी नहीं हो पाएगा। हमें उसके लिए प्रयासरत रहना है, और प्रार्थना करने के लिए व्याकुल रहना है। किशोरी जी मुझे अपनी सेवा में लीजिए, तो किशोरी जी कृपा करेंगे। जैसे शिला रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, कृष्ण प्रेम मिलना चाहने से नहीं मिलता है। जैसे कृष्ण प्रेम है, हम विश करते हैं ना, चाहते हैं, वो चाहने से नहीं मिलता है, वो तो कृपा से मिलता है। शिला रूप गोस्वामी पाद की जय। कितनी अच्छी बात बोली है ना एक ही पंक्ति में। कृष्ण प्रेम मिलना चाहने से नहीं मिलना है, चाहने से नहीं मिलता है, वो कैसे मिलता है? कृपा से, सरल हृदय से, सेवा से, और जो हमारी आंखों में प्रेम के अश्रु आते हैं। जो आंसू है ना, वो सफलता का प्रतीक है, असफलता का नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, ये बहुत रोती है, या ये बहुत रोता है, ये कितनी इमोशनल है, ये दिखावा करती है, वो नहीं है। तो जो रोने वाला, जो इमोशनल इंसान है ना, वो सोच लेता है कि मैं बहुत वीक हूँ, लेकिन वो वीक नहीं है। यहाँ शिला रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं कि अगर व्याकुल हृदय, भगवान के प्रति बहुत व्याकुल है वो हृदय सेवा में जाने के लिए, तो वो जो आंसू आते हैं ना, वो सफलता का प्रतीक है, असफलता का नहीं। इसका मतलब हम उस पथ पे चल रहे हैं जहाँ आगे कौन है?
श्री जी, श्री जी हैं, इसलिए ये व्याकुलता को हमें ऐसे ही बना के रखना है, ऐसे ही प्रिया प्रीतम के लिए ऐसे ही बना के रखना है। उसको बिल्कुल, उस भाव को बिल्कुल नहीं जाने देना है, क्योंकि इस तरह वो अश्रु हमारा भाव और गहन गहन और करते जाएंगे। क्योंकि जो चरणों हमें जो आएगा ना, हमें किशोरी मंजरी स्वरूप, मंजरी भाव में क्या है, किशोरी जी के चरणों की सेवा, और वो भी गोपनीय, मतलब पूरा सीक्रेट, सीक्रेट रखना है उसको, ऐसा नहीं है। और जो विरहा, विरहा फील होना, लगन, भगवान के प्रति व्याकुलता, ये रियल साधना है। जो 3-3 घंटे एक आसन पे बैठ के, जो आजकल की दुनिया में हो रहा है ना, 3-3 घंटे एक आसन पे बैठ के, साथ में फ़ोन पकड़ा है, साथ में रील्स चल रही हैं, साथ में ये हो रहा है, वो साधना नहीं है, वो साधना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आप सबके लिए है। अगर इस भाव को हमें लाना है किशोरी जी के लिए, तो हमें उस विरहा को फील करना, तब हम भूल जाएंगे विरहा, विरहा में ये लगन, व्याकुलता, ये फिर हमारी रियल साधना हो जाए। उसके लिए चाहे हम घर के काम करते हों, जैसे गोपियाँ, वो कोई 3 घंटे कोई आसन पे नहीं बैठती थी, उनके पास फ़ोन नहीं था, वो घर के काम कर रही हैं, अपने बच्चों को देख रही हैं, अपने पति की सेवा कर रही हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है, व्याकुलता किधर है, मन किधर है, वो है रियल साधना, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अंत क्या है, पूर्ण रूप से किशोरी जी के चरण। तो ऐसे छोटी छोटी, जितना हम किशोरी जी के चरणों